हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी फंक्शनल ग्रुप देख लिए थे लास्ट लेक्चर में। और आज लास्ट कुछ फंक्शनल ग्रुप बचे हैं वो निपटाते हैं। उसके बाद में एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग बची है, उसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपना फंक्शनल ग्रुप है थाइयोल है। ये मैं बताया था एल्कोहल की तरह ही है, और हमने ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। जैसे थायो आयो मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगाओ। कि अल्कोहल में से ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो तो अल्कोहल की जगह थाइयोल बन जाएगा। ऐसे ही एसिड मैंने बताया था, जैसे ही सल्फर ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगाओ तो थायोवर्ड आ जाएगा। अब थायो अल्कोहल के लिए देखो सफिक्स टू यूज करते हैं, थाइयोल यूज करते हैं। और अगर मैं प्रीफिक्स टू की बात करूं तो मरसेप्टो यूज करते हैं, मरकेप्टो यूज करते हैं, एक ही बात है। अब प्रीफिक्स टू का भी यूज करते हैं, समझ में आता है कि सर जैसे ही ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप की जगह अगर जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन गया, सब्सिट्यूएंट बन गया, तब अपने को एज ए प्रीफिक्स टू अपने को मरसेप्टो या मरकेप्टो यूज करना पड़ेगा, राइट। और ऐसा हमें पता है कि फॉर एज एल्कोहल, जैसे एल्कोहल है वैसा के वैसे ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इस जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो फंक्शनल ग्रुप वो पेरेंट चेन में होना चाहिए और उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, अपनी प्रायोरिटी है, राइट। चलो तो फटाफट दो तीन एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू चीजें समझते हैं, वो जल्दी ज्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 SH। जैसे ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं तो इसमें ज्यादा एग्जांपल्स करने की अपने को जरूरत है नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चीजें इजी हैं। तो मतलब ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो दो एग्जांपल्स करते हैं जहां चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अगेन बताओ भाई, नंबर वन किसे दोगे? SH है तो इसमें सिर्फ सीनियर फंक्शनल ग्रुप यही बचा है बेचारा। यही सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है क्योंकि कोई साइड चेन नहीं लगाया, तो सीधा वर्ड रूट आ जाएगा, एथ आ जाएगा। क्या सिंगल बोर्ड है तो एथेन आ जाएगा। फिर एस एच की अगर ओ एच होता तो ओल लगा देते, लेकिन एस एच है तो क्या लगाएंगे? थाइयोल लगाएंगे। कितने पे लगाएंगे? 1 पे। तो नाम क्या हो जाएगा? थाइयोल। एथेन 1 थाइयोल। ये अपना इस कंपाउंड का नाम हो गया। सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं, जो एग्जांपल्स यहाँ दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, एक OH दिख रहा है और एक SH दिख रहा है। अब इन दोनों में से भाई डेफिनेटली एक सीनियर हो सकता है, और प्रायोरिटी वाइज हमने देखा था कि OH है एल्कोहल, वो थोड़ा ऊपर आता है किससे? थाइयोल से। तो इसे प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जैसे ही एल्कोहल ये OH अपना सीनियर फंक्शनल ग्रुप बन गया, SH बेचारा ऑटोमेटिकली क्या बन चुका है? जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन चुका है। क्या बताओ नंबरिंग कहां से आ जाएगी? 1 2 3 4, राइट। ये नंबरिंग कर दी हम लोगों ने। अब बताओ सबसे पहले प्रीफिक्स 2 लिखेंगे, वो कहां पे है? 3 पे लगा है क्या? तो नाम क्या आएगा बताओ जरा? 3 मरसेप्टा मरकेप्टो, 3 मरकेप्टो ब्यूटेन 2 ऑल, और इस ई को गायब कर देना पड़ेगा, ब्यूटेन 2 ऑल। ये हमारे इस कंपाउंड का नाम हो गया, राइट। ये बड़ा इजी सा है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है एमीन। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है अपना एमीन। और एमाइन या एमीन बात एक ही है, इसके लिए हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस अलग अलग होते हैं। ऑल दीज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस, राइट। चलो नेक्स्ट लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, और बिफोर दैट हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई सफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैं सफिक्स 2 की बात करूं कि if NH2 comes as a senior functional group, then we have to use suffix 2, and the suffix 2 that is used for amine is just amine. Just amine or amine, it's same, right? And if we talk about the prefix 2, because if amines are comes as like are come as like and prefix 2, then we have to use prefix 2, and they come as like a substituent, तो हमें prefix 2 यूज करना पड़ेगा। और prefix 2 क्या यूज करेंगे? ध्यान रखना, एमिनो। क्या यूज करेंगे? एमिनो। सफिक्स 2 क्या यूज करेंगे हम लोग? एमाइन। एंड प्रीफिक्स 2 वी यूज एमिनो। लेट्स टेक सम एग्जांपल, और एग्जांपल मेरे साथ साथ सोल्व करना, क्योंकि एग्जांपल से ही चीजें जल्दी सीख पाओगे, अदरवाइज चीजें सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। CH3 CH2 NH2 फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज CH3 CH3 NH2। मेरे साथ साथ सोल्व करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, तब सीखोगे, अदरवाइज कुछ मतलब नहीं रहेगा मेरे सिखाने का, राइट। चलो ट्राई करो। थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल इज दिस C2H5N CH CH3 CH3 CH CH3N CH3। fourth fifth example is this N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5 एंड अगेन यहाँ पे C2H5। सिक्स्थ एग्जाम्पल इज दिस। ध्यान रखना चीजें
साथ साथ में सोल्व करोगे तब जाके चीजें बन पाएंगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा सीखने का। तो आप ट्राई करो, मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैच करना है कि आपने सही लिखा है नाम या गलत नाम लिखा है, ये बहुत जरूरी है, राइट। देखो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, ध्यान रखना। अब एक्चुअल में इसको कैसे यूज करना है, कैसे नेमिंग करना है, इसका नेमिंग थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब अपने को देखो इस, अब सबसे पहले नेमिंग पेरेंट से सिलेक्ट करना। अब देखो दो कार अपने डेफिनेटली दो कार पेरेंट चेन हो जाएगा, उसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे। अब कोई प्रीफिक्स 2 नहीं है तो सीधी सीधी कोई मतलब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्टली वर्ड रूट रखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिख लेंगे एथेन। तो नाम क्या आ जाएगा, देखो एथेन, और 1 पे क्या लगा है, एमीन, तो एथेन 1 एमाइन या एमीन, और इस ई को उड़ा देंगे तो एथेनामाइन में नाम लिख सकते हैं, एथेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं, लगाई ना लगाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो इसका नंबरिंग। अब इसका नंबरिंग बहुत लोगों को लगता है कि सर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको नंबर 1 मिलना चाहिए। ध्यान रखना ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो जरूरी नहीं है जिस कार्बन से स्टार्ट हो उसको नंबर 1 मिले ही मिले। तो नंबर 1 नंबरिंग अपने को इस तरीके से करना पड़ेगा, इसे लोवेस्ट नंबर मिल पाए। तो लोवेस्ट हमने नंबर दे दिया 2 दे दिया, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, तो नाम क्या आएगा बताओ जरा, प्रोपेन 2 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन, और ये ई उड़ जाएगा, तो प्रोपेन 2 एमाइन, ये हमारे इस कंपाउंड का नाम हो गया। अगेन आप ध्यान से देखो, थर्ड एग्जांपल को ध्यान से देखो। इसे देख के लग रहा है कि सर पेरेंट चेन तो ये तो CH3 इधर वाला होगा, इधर वाला CH3 होगा। फॉर श्योर दोनों पेरेंट चेन नहीं हो सकती। मान लो इस CH3 को पेरेंट चेन में ले लिया, तो नाउ दिस CH3 becomes our substituent, now this becomes our substituent, तो we have to use prefix 2 for this particular CH3। और ये CH3 किससे लगा है, नाइट्रोजन से लगा है। जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ एमाइड, हम लोग एग्जाम सफिक्स प्रीफिक्स 2 कैसे यूज करते थे, जस्ट डिनोटिंग बाय n, n नंबर की जगह n लगा देते थे, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, n मिथाइल मेथेनएमीन। ध्यान रखना सबसे पहले ये अपना क्या बन गया, प्रीफिक्स 2 बन गया। तो बताओ नाम क्या लिखोगे, प्रीफिक्स 2 में क्या लिखोगे, n मिथाइल, उसके बाद में ये अभी तक प्रीफिक्स 2 आया, फिर वर्ड रूट आ जाएगा मेथेन, फिर एमीन, तो मेथेन एमीन। इस बार 1 एमाइन नहीं लिख रहा हूँ, बात एक ही है, समझ पा रहे हो इस चीज को। चलो अगर फोर्थ वाले एग्जांपल्स की बात करूं तो भाई एक ही पेरेंट चेन हो सकती है क्या। मान लो मैंने लेट्स सेलेक्ट दिस इज और पेरेंट चेन 1 2 3, सॉरी 5 नहीं 1 2 3, ये अगर हमारी पेरेंट चेन है, ये अगर हमारी पेरेंट चेन है, तो बाकी ये दोनों ये और ये अपनी क्या बन गई, साइड चेन बन गई क्या। इसका नाम है, ध्यान रखना एन पे, इसका मैं नाम डायरेक्टली बोल सकता हूँ आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या, आइसोप्रोपाइल, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो 1 मिथाइल इथाइल, ये भी चलेगा, लेकिन मैं इस जो ये पूरी चेन है इसका नाम आइसोप्रोपाइल लिख रहा हूँ। तो एन पे इथाइल लगा रहेगा, एन पे आइसोप्रोपाइल लगा, तो पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा क्या, फॉर श्योर। तो नेमिंग क्या आ जाएगी, नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा, आप खुद बताओ जरा। एन क्या लिखोगे सर, एन इथाइल, फिर एन आइसोप्रोपाइल, एन इथाइल आइसो, एन आइसोप्रोपाइल, ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट। फिर क्या आ जाएगा सर, ये डायरेक्टली दिख रहा है सर, प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमाइन, राइट, ई उड़ जाएगा। ये हमारे इस कंपाउंड का नाम आ गया, सिंपल है। चलो अब तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिफ्थ वाले एग्जांपल्स की बात करूं तो समझ में आ रहा है कि सर देखो 2 इथाइल है, एक मिथाइल है, डेफिनेटली एक इथाइल अपना पेरेंट चेन होगा। तो मान लो इसे मैं पेरेंट चेन बोल दूं, तो नाम क्या लिखोगे बताओ जरा, सर एन इथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, दूसरा एन मिथाइल आ गया, फिर आप क्या करोगे बताओ, फिर एथेन 1 एमीन, सिंपल है। फिर क्या लिख देंगे, एथेन एमीन लिख दे रहा हूँ, डायरेक्टली 1 एमीन नहीं लिखना। अभी तक आप इतनी चीज समझ गए होंगे, इजी है। चलो अगर मैं सेवंथ एग्जांपल्स की बात करूं, चलो सेवंथ एग्जांपल्स में क्या आएगा कि नाइट्रोजन, डेफिनेटली सर एक तो सब्स्टिट्यूएंट है और एक अपना पेरेंट चेन है, तो ये अपना सब्स्टिट्यूएंट बच जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन कम, और ये अपना पेरेंट चेन बच जाएगा। तो नाम क्या लिखोगे बताओ जरा, एन साइक्लोप्रोपाइल, एन साइक्लोप्रोपाइल, फिर साइक्लो पेंटेन 1 एमीन, ये हमारे इस कंपाउंड का नाम हो गया, राइट। चलो इस कंपाउंड के नाम की बात करें तो नंबरिंग अपनी डेफिनेटली यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। और कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा, 6 ब्रोमो, फिर साइक्लो हेक्स 2 इन 1 एमाइन, और इस एक ई को गायब करना पड़ेगा, करेक्ट है। चलो तो ये बहुत बेसिक सा नेमिंग है, अब तक आई थिंक चीजें आ गई होंगी, बहुत इजीली है। नेक्स्ट जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो अपना ईथर है। ईथर की नेमिंग भी ध्यान रखना, ये जो लास्ट वाले एग्जांपल्स आ रहे हैं बड़े थोड़े इंटरेस्टिंग से आ रहे हैं,
इनकी नेमिंग थोड़ा अलग तरीके से करी जाती है, तो इसलिए अपने को ध्यान रखना। ईथर क्या होता है, ये होता है क्या, ROR, ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ में कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो देखो एक्चुअल में कैसे नंबरिंग करनी है, कैसे नेमिंग करनी है, ये काफी इंटरेस्टिंग है ईथर के केस में। देखो ROR, तो अपने को क्या करना है, एक इसमें देखो दो पार्ट है, एल्काइल एल्केन के दो पार्ट होंगे, ठीक है, एल्काइल ग्रुप दो लगे होंगे। एक को अपने को लेना है पेरेंट चेन। अब ये समझ में आता है कि पेरेंट चेन किसको लेना है, मैं एग्जांपल्स करूंगा समझ में आ जाएगा। एक क्या रहेगा अपना पेरेंट चेन रहेगा, और दूसरा जैसे ही पेरेंट चेन हो जाएगा, अब तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया क्या। और याद करो जब मैंने सब्स्टिट्यूएंट बताया तो OR को क्या लिखा था हम लोगों ने, एल्कोक्सी लिखा था। क्या लिखा था, एल्कोक्सी। तो ये क्या बन गया अपना, सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया। ये क्या बन गया अपना, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और सब्स्टिट्यूएंट की जगह क्या यूज करेंगे, बता कैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एल्कोक्सी। क्या यूज करेंगे, एल्कोक्सी। तो ये एक जो ईथर के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप लगे होते, एक अपना पेरेंट चेन बन जाएगा और एक अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल से ट्राई करते हैं, ज्यादा चीजें जल्दी समझ पाओगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, CH3O ये फर्स्ट एग्जांपल है, साथ साथ ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। CH3O, नेक्स्ट है CH2CH3, मतलब इधर मैं C2H5 बोल सकता हूँ, राइट। चलो थर्ड एग्जांपल इज दिस। फोर्थ फोर्थ एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखना कितने लोग कर पाते हैं इसको। CH3CH3 राइट। फोर्थ एग्जांपल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्राई करके देखना। फिफ्थ वन इज दिस, सिक्स्थ वन इज दिस, राइट। चलो फटाफट नेमिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा भाई, देखो फर्स्ट में इसे एक को पेरेंट चेन लेना पड़ेगा और एक को ये भी क्या बन जाएगा, ये अपना साइड चेन बन जाएगा। क्या साइड चेन को पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, तो क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी। और इसका नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा, मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और मेथेन क्या है अपना, मेथ अपना वर्ड टू सिंगल बॉन्ड है तो एन है। इसको मैंने पेरेंट चेन ले लिया और इसको मैंने सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। सेकंड के बाद में डेफिनेटली देखो सर पेरेंट चेन तो यही रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, ये पेरेंट चेन होता है। ये क्या बन गया अपना, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्या अब नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा, इसका नाम आएगा मिथॉक्सी इथेन, या फिर वन मिथॉक्सी इथेन भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, चलेगा। अब देखो जैसे थर्ड है, थर्ड में पेरेंट चेन किसे लेना पड़ेगा भाई, थर्ड में पेरेंट चेन लू तो इस इधर लू तो इधर दो कार्बन, इधर लू तो तीन कार्बन है, डेफिनेटली तीन कार्बन वाले अपनी पेरेंट चेन हो जाएगी। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 एंड 3। अब तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे लगा, 2 पे लगा है, और क्या लगा है बताओ, इथोक्सी। तो नाम क्या लिखोगे बताओ जरा, 2 इथोक्सी प्रोपेन। ये हमारे कंपाउंड का नेम हो गया 2 इथोक्सी प्रोपेन। अगर फोर्थ की बात करो, अब देखो फोर्थ इंटरेस्टिंग क्यों है। फोर्थ में अगर देखो तीन कार्बन, लेफ्ट वाली पेरेंट चेन लो तो भी तीन कार्बन है, राइट वाली लो तो भी पेरेंट चेन के तीन कार्बन, लेकिन ध्यान रखना लेफ्ट वाली अपनी पेरेंट चेन रहेगी। क्यों, ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, याद करो नंबर ऑफ कार्बन सेम है और सब्स्टिट्यूएंट भी एक एक आ रहा है, तो हम ये देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर कहाँ मिल रहा है। अगर मैं लेफ्ट वाली पेरेंट चेन लेता हूँ ना, तो नंबरिंग ऐसे करूंगा 1 2 एंड 3, और बताओ सब्स्टिट्यूएंट के नंबर 1 मिला क्या, और सोचो राइट वाले साइड है उसका नंबरिंग करूंगा, देखो नंबरिंग होगी 1 2 3। तो बताओ सब्स्टिट्यूएंट मुझे कहाँ मिला, 2 पे मिला, तो भाई अच्छी नंबरिंग तो यही रहेगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलना चाहिए। अब नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा। अब इसमें देखो 1 पे इसे मैं आइसोप्रोपोक्सी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, आइसोप्रोपोक्सी बोल सकता हूँ, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अगर इसकी साइड से इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 और 2, तो क्या लिख सकते हो, 1 मिथाइल इथोक्सी। 1 मिथाइल, या तो आइसोप्रोपोक्सी बोल दो, या फिर क्या बोल दोगे, 1 1, क्योंकि अब सब साइड से बन गया है ना, कॉम्प्लेक्स बन गया, 1 इथाइल इथोक्सी, और इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन। या फिर इस कंपाउंड का नाम और क्या लिख सकते हो, बोल के बता देता हूँ और समझ जाओगे। क्या बोल सकता हूँ, 1 आइसोप्रोपोक्सी प्रोपेन, ये नाम भी अपना चलेगा। ये बात आई समझ। चलो फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में नंबरिंग अपने को पता है, पेरेंट चेन डेफिनेटली यही रहेगी, डबल बॉन्ड को, और अब तो नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, ये आप लोग मुझे बताओ। क्या भाई देखो, अब मैं अगर फिफ्थ वाले एग्जांपल्स की बात करूं, तो ये सोच के मुझे बताओ कि नंबरिंग अपने किसी को लगता है कि नंबरिंग ऊपर से कर दो, नहीं सर, नहीं, ध्यान रखना। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कैसे है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना, फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करना। और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं, डेफिनेटली डबल बॉन्ड को देते हैं। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4, और नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 3 इथोक्सी, फिर
ब्यूट वन इन, तो ब्यूटीन लिख देता हूँ, ये हमारे इस कंपाउंड का नाम हो गया। और अगर मैं 6 वाले एग्जाम्पल की बात करूँ, डेफिनेटली ये नाम बहुत इजीली लिख सकते हो। क्या लिखोगे, ये अपनी पेरेंट चेन हो जाएगी, हाँ या ना, ये बहुत इजी है। नाम क्या आ जाएगा, वन इथोक्सी, वन इथोक्सी साइक्लो हेक्सेन, ये हमारे इस कंपाउंड का नाम आ गया, राइट। और यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाते हैं। लास्ट कुछ कंपाउंड्स और बचे हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स बचे हैं, वो एग्जांपल्स में करवा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग बचे, वो भी बहुत इजीली हो जानी है। नेक्स्ट जो अपना है वो देखो नेमिंग है वो साइक्लिक ईथर, वो नेमिंग किसका है, साइक्लिक ईथर। और ध्यान रखना उनको हम लोग इपोक्साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इपोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते, ध्यान रखना है, ध्यान रखना, साइक्लिक ईथर या फिर इपोक्साइड। डायरेक्टली इनके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। मान लो हमारे पास ये एक एग्जांपल है साइक्लिक की तरह, ध्यान रखना। फर्स्ट एग्जांपल ये है, मान लो सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये है, एंड थर्ड एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है। और इसकी नेमिंग अपने को करनी है। देखो ये इपोक्साइड है, इसको इपोक्साइड यूज कर सकते हो, ये हमारे लिए एक फंक्शनल ग्रुप, ये अपन पास एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल अब क्या नाम लिखोगे बताओ, नंबरिंग कहाँ से करोगे, इसकी नंबरिंग 1 और 2, नंबरिंग 1 और 2। अब क्या आ जाएगा 1 और 2 पे, इस जो ये पूरा ये है ना डबल पॉइंट और लगा हुआ है, इसका नाम इपोक्सी है, पूरे का नाम क्या नाम है इसका, इपोक्सी। तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है, तो क्या यूज करोगे बताओ जरा, 1,2 इपोक्सी इथेन। अब बोलोगे सर 1,2 कैसे यूज किया, दो दो सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी ना है, देखो एक सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन ये 1 और 2 दो पे लगा हुआ है, इससे नंबर बताने के लिए हम लोग क्या यूज किया, 1,2 इपॉक्सी इथेन। या फिर इसका नाम तो डायरेक्टली इपॉक्सी इथेन भी लिख सकते हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास। इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 3, इसका नाम क्या आएगा अगेन, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, ये हमारे पास इस कंपाउंड का इजीली नेम आ गया, राइट। चलो अगर मैं थर्ड वाले एग्जांपल की बात करूं तो नंबरिंग कहां से करोगे, यहाँ से 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे इपोक्सी है, यहाँ पे आयोडो है, तो इपोक्सी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दो सब्स्टिट्यूएंट है, 1 और 2 पे इपोक्सी और 3 पे आयोडो है। तो हमारे पास नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा, 1,2 इपोक्सी, फिर 3 आयोडो, फिर प्रोपेन, ये हमारे पास इस कंपाउंड का इजीली नेम हो गया, राइट। ये साइक्लिक इथर इपॉक्साइड के नाम हो गए। ये बहुत बेसिक ही से बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जिनको अपने को फटाफट देख लेना है। अब नेक्स्ट देखो, मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, पहले एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं नेमिंग अपने को करना सिखाता हूँ। देखो अगर मान लो हमारे पास एक एग्जांपल आ गया, CH2C डबल बॉन्ड OH, CH डबल OH, फिर अगेन CH2C डबल OH, और मान लो इसका नेमिंग अपने को करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे सेम जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जो एक लीनियर चेन से दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट है, तीन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट है, उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो डायरेक्टली कहां से, एक कार्बन की लीनियर चेन से, डायरेक्टली एक चेन से। अगेन सुन लेना मेरी बात क्या है, कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तीन से ज्यादा कनेक्ट हो और एक लीनियर चेन से कनेक्ट हो, तब लीनियर चेन को अपना पेरेंट चेन लेना होता है और उनके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करना है। मतलब अब अपने को ये नहीं करना, किसी को लगता है कि सर देखो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दी तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगी, ध्यान रखना यहाँ पे ये नंबरिंग नहीं करनी है, क्योंकि तीन या तीन से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है जो डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग और साथ में डायरेक्टली लीनियर पार्ट से कनेक्ट हो, लीनियर पार्ट अपनी पेरेंट चेन होगा और उनके लिए अपने को स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3, अब क्या आ जाएगा बताओ जरा, इसका नाम आएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात है समझ। ये कुछ इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, क्योंकि देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये हमारे लिए इट इज अवर स्पेशल सफिक्स, वी हैव टू यूज अवर स्पेशल सफिक्स व्हेन मोर देन three or more than three carbon containing functional groups are directly attached to a linear part, then we have to use the a special suffix that is our, like in case of carboxylic acid, that is carboxylic acid. Is it clear, right? चलो इसको मैं नोट लगा के लिख देता हूँ, ज्यादा बेस्ट रहेगा, जिससे चीजें याद रह जाएंगी। और साथ साथ नोट्स बनाते रहना, नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। लिखो, इफ देयर इज 3 or more than 3 carbon containing functional groups, I am writing functional group as FG. FG means functional group. Functional group are directly attached to a linear part, then linear chain
or linear part is taken as parent chain, is taken as parent chain, and special suffix is used, and special suffix is used। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, इसके दो तीन एग्जांपल्स और करते हैं साथ साथ, मेरे साथ साथ में ट्राई करो, जिससे चीजें और जल्दी क्लियर हो जाएंगी। जैसे CH2 C डबल बॉन्ड ओ Cl, CH C डबल बॉन्ड ओ Cl, CH2 C डबल बॉन्ड ओ Cl। इजी है। कार्बोनिल क्लोराइड इस कंपाउंड का नाम है, स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, वरना ऑयल हैलाइड यूज करते हैं, लेकिन आप केस में क्या यूज करना पड़ेगा, कार्बोनिल क्लोराइड। नेमिंग कैसे करोगे, 1 2 3, नाम क्या लिखोगे, बड़ा इजी है सर, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, नो कंफ्यूजन, बहुत इजीली हम लोग चीजें कर सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और देखो कि मान लो हमारे पास में ये लिखा है CH2CN कार्बन OH CN NCH2CN। ध्यान से देखो नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 एंड 3, सिंपल है। अब 2 पे एक सब्सटेंट भी लगा है, क्या सब्सटेंट क्या लगा है बताओ जरा, हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी, सॉरी 2 हाइड्रोक्सी, फिर प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल यूज करते हैं जब सिंपल सफिक्स होता है, लेकिन स्पेशल सफिक्स क्या यूज करते हैं, कार्बोनाइट्राइल। ये सिंपल अपना नेम हो गया, राइट। एक नोट और लिखते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, जनरली पूछे जाते हैं। मान लो एक कंपाउंड मैंने दे दिया, राइट, एक कंपाउंड है आपके पास में ये, राइट, ये कंपाउंड है आपके पास में, एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस, आईपीएस नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। तो अपने दिमाग में आता है कि सर देखो, एक जो लीनियर पार्ट और साइक्लिक पार्ट है, तो साइक्लिक पार्ट को पेरेंट चेन ले लेंगे और दूसरे को साइड चेन ले लेंगे, नेमिंग करते हैं, नहीं, गलत है। ध्यान रखना कि जब एक से ज्यादा चेन डायरेक्टली किसी लीनियर पार्ट से कनेक्ट हो, तब अपने को लीनियर पार्ट को अपना पेरेंट चेन लेना होता है, उस और नेमिंग अपने को करना होता है। तो बताओ नेमिंग क्या करोगे, जैसे इस कंपाउंड का नेमिंग क्या आ जाएगा बताओ जरा, इसका पेरेंट चेन अपनी 1 ही हो जाएगी, तो अब ये दोनों सब्सटेंस साइड चेन बन जाएंगे, तो नाम क्या लिखोगे बताओ जरा, बड़ा इजीली नाम लिख सकते हैं, 1,1 डाई साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, फिर मेथेन, ये अपना सिंपल नाम हो गया, अपना मेथेन सिंपल नाम हो गया। ये बताइए समझ। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, फिर मैं नोट एक साथ ही लिखवाता हूँ जल्दी, जो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में ये CH2 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 एंड दिस, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। अगेन अपनी पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, लीनियर पार्ट पेरेंट चेन हो जाएगी, क्योंकि लीनियर पार्ट से 2 चेन कनेक्ट हो तो पेरेंट चेन अपनी लीनियर पार्ट हो जाएगा क्या, और बाकी दोनों साइक्लिक पार्ट सब्सटेंट हो जाएंगे। अब बताओ नंबरिंग मुझे साइक्लोब्यूटेन की तरफ स्टार्ट करना चाहिए या फिर साइक्लोपेंटाइल की तरफ, डेफिनेटली ब्यूटाइल की तरफ आप बोलोगे सर, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आ रहा, तो नाम क्या लिखोगे 1 2 3, और नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा, 1 साइक्लोब्यूटाइल, फिर क्या लिखोगे 3 साइक्लोपेंटाइल, फिर नाम क्या आ जाएगा प्रोपेन। ये सिंपल सा नाम आ जाएगा इस कंपाउंड का, राइट। ये क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। चलो इतनी चीज समझ में आ रही है, तो इसके लिए नोट जो मैंने इन दोनों के लिए नोट लिखा है वो नोट लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेमिंग बचा वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो मेरे साथ साथ में नोट लिखो सारे लोग। नोट है, इफ मोर देन one ring is attached to a open chain, it attached to a open chain, then ओपन चेन, ध्यान रखना साथ साथ नोट्स बना लेना, वो जरूरी रहेगा। मैं लिख रहा हूं तो आप लोग क्यों शर्मा रहे हो, आप भी लिखो। देन ओपन चेन इज कंसिडर्ड, देन ओपन चेन इज कंसिडर्ड एज अवर पेरेंट चेन। ये बात आई समझ। चलो अगर ये समझ आ गई तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक अपने ऑलमोस्ट आईपीएस नेमिंग कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट कुछ बचते हैं, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ये समझ में आ रहा होगा कि भाई, अब ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये जो अपना जीओसी चैप्टर रहेगा वहां पे डेफिनेटली हम लोग बहुत डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं।
पर अभी ये समझो एरोमेटिक कंपाउंड्स, अभी मान के चलो कि कोई कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो बेंजीन होता है, उसको मान के चलो एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड है। जहाँ पे बेंजीन दिखे आप समझ लोगे एरोमेटिक कंपाउंड। आगे क्या होता है मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्या मैं बेंजीन को ऐसा बना सकता हूँ क्या, ये? और ध्यान रखना इसके साथ में ये और ये बनाओ तो भी सेम ही है, ये दोनों ही बेंजीन है। और इनको एक्चुअल में बनाते हैं हम लोग कैसे, इस तरीके से एक रिंग बना देते हैं। इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब देखो ये कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड, मतलब सब में पार्शियल डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, इस तरीके से बॉन्ड बने हुए हैं, जिसको हम ऐसा दिखा देते हैं, बेंजीन बोलते हैं, राइट। ये रेजोनेंस की वजह से होता है। ये आई थिंक आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं नेक्स्ट जो अपना आइसोमेरिज्म के बाद में जो जीओसी आएगा उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा, राइट। इसकी नेमिंग मैं कराऊं उसके पीछे बाकी बहुत सारे नेमिंग हम इस नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अभी मैं अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो भी बस ये देख लो कि कुछ पोजीशंस होती हैं किसी ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप के अलावा बेंजीन की कुछ अलग अलग पोजीशन के नाम दे रखे हैं, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लो एक बार। कि अगर मान लो एक ग्रुप लगा है जी, इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो ये जो दोनों पोजीशन है इनको ऑर्थो बोलते हैं। इन दोनों पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ध्यान रखना ये मैं ग्रुप जी के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ। अगर ये ग्रुप ऑर्थो वाली जगह होता तो दूसरी ऑर्थो पोजीशन अलग अलग हो जाती। और ऑर्थो और ये जो दोनों पोजीशंस हैं, ये दोनों इधर, इनको बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं, मेटा। ये वाले भी मेटा और ये वाले भी मेटा। और इस ग्रुप के अपोजिट है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं ग्रुप जी के रेस्पेक्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। दोनों बगल वाले क्या हो जाएंगे, ऑर्थो, उससे दोनों दूर वाले क्या हो जाएंगे, मेटा, और उससे लास्ट लास्ट वाली क्या हो जाएगी, पैरा। तो ये पोजीशन है किसी बेंजीन में कंपाउंड के रेस्पेक्ट में। और ध्यान रखना कि बेंजीन है, इसके लिए आईयूपीएसी नेम भी इसका बेंजीन ही लिखते हैं। बेंजीन का कोई आईयूपीएसी नेम नहीं है। ध्यान रखना ये आईयूपीएसी नेम ही है इस कंपाउंड का। अगर मैं आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो आईयूपीएसी नेम खुद क्या है, बेंजीन है। इस कंपाउंड का नेम, खुद का नेम ही क्या है, आईयूपीएसी नेम ही बेंजीन है। इस बात को क्लियरली ध्यान रख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई कंपाउंड का नेम लिखने के लिए आपको दूं, जैसे सिंपल ये अगर मैं एग्जांपल दूं CH3, तो बेंजीन अपना पेरेंट चेन हो गया, CH3 अपना साइड चेन हो गया। तो इसका नाम क्या लिखोगे, सिंपली नाम लिख सकते हो, क्या लिखोगे, मिथाइल बेंजीन। क्या नाम लिखोगे, मिथाइल बेंजीन। और अगर मान लो कोई कंपाउंड ऐसे होता है, अब इनके लिए मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, ध्यान रखना। लेकिन मान लो कंपाउंड्स कुछ ऐसा होता है CH2 CH3 और ये बेंजीन, तो देखते समझ में आ रहा है सर CH2 CH3 क्या रहेगा, साइड चेन रहेगा और ये अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, इथाइल बेंजीन। अब डाउट ये आता है कि सर हमेशा बेंजीन पेरेंट चेन ही होगा क्या, क्या ऊपर वाले साइड चेन का भी पेरेंट चेन नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये समझ में आ गया तो समझ लो बेंजीन बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स नेमिंग करना हमें बहुत इजीली आ गया। नोट क्या है ध्यान से देखो, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर समझने की कोशिश करना। अपना नोट क्या कहता है कि अगर साइड चेन में इज देयर एनी ऑफ देम, मैं अब जो मेंशन करूं उनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट हुआ तो साइड चेन अपनी पेरेंट या लीनियर पार्ट अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन open chain, then open chain will be our parent chain, and benzene is considered as a substituent, and substituent we have to consider prefix to, and the prefix to that we use in case of benzene is phenyl. Got it? Phenyl is used as a prefix to in reference of benzene. मैं इस नोट को लिखवा देता हूँ, फिर एग्जांपल समझाता हूँ। इफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, साथ साथ लिख लो, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड्स or any substituent is present in open chain, then open chain is considered is parent, open chain is considered as parent chain, and ध्यान रखना benzene ring is considered as substituent, and भाई प्रीफिक्स टू यूज करना पड़ेगा, क्या सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स टू फिनाइल इज यूज्ड, प्रीफिक्स टू फिनाइल इज यूज्ड। ये बात आई समझ? चलो इस पे बेस में कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ।
बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट देखेंगे। मान लो हमारे पास में एक एग्जांपल है, राइट, ये हमारे पास एक बेसिक सा एग्जांपल है कि मान लो ये है बेंजीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंडर, इसकी नेमिंग अपने को करना है। अब ध्यान से देखो मैंने रूल क्या बोलता है। अभी आपको लगेगा सर बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड है, लीनियर पार्ट में 1 डबल बॉन्ड है, इससे मतलब नहीं है, ध्यान रखना है, रूल्स है, रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर लीनियर पार्ट में डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को आई कैन से मल्टीपल बॉन्ड, एनी फंक्शनल ग्रुप एंड एनी सब्स्टिट्यूएंट is present, then we must have to choose the parent chain over linear part. So linear part is our parent chain and benzene becomes our substituent, and we have to do numbering like this 1 and 2. अब 1 पे क्या लगा है, substituent लगा, वो benzene है, and what we have to use as a substituent for benzene, we have to use phenyl. Then what will be the name, 1 phenyl, फिर ethane, I think 1 in ethene. This is the complete name. Like give me some examples. आप ट्राई करो एग्जाम्पल साथ साथ में, ध्यान रखना वीडियो पॉज करो, एग्जाम्पल्स ट्राई करो, उसके बाद चीजें समझने की कोशिश करनी है, राइट। अगर नहीं आंसर है तो फिर एक साथ मैच करना है, लेकिन अपने को खुद को पहले ट्राई करना है, ना कि ऐसे ही तुम डायरेक्टली वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं सीखोगे। लोगों को लगता है कि नहीं मैं सर टाइम वेस्ट होगा, मैं आप तो सोल्व कर रहे हो तो वही मैच कर लूंगा, एक साथ ही सोल्व कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बात मान लो, बात मान लो के फायदे में रहोगे, राइट। जस्ट डू नंबरिंग। फोर्थ, here is our fifth example. Sixth, 7, and last one is NO2, राइट। चलो इनके कंपाउंड नेमिंग करते हैं, उसके बाद में बाकी एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट ये है, फर्स्ट नेमिंग में क्या करोगे बताओ। फर्स्ट कंपाउंड में डेफिनेटली डबल बॉन्ड है सर, तो लीनियर पार्ट में पेरेंट चेन हो जाएगा, इट विल बी और पेरेंट चेन 1 2 3, और 3 पे क्या लगा, फिनाइल लगा के नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा, 3 फिनाइल, फिर प्रोपीन, 3 फिनाइल प्रोप 1 इन या प्रोपीन नाम हो जाएगा, राइट। इसमें अगेन पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ब्रोमीन। अब लीनियर पार्ट अपना पेरेंट चेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो सब्सटेंट आ गया ना ब्रोमीन, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, दो सब्सटेंट, एक ब्रोमो है और एक फिनाइल है। पहले ब्रोमो आएगा, डेफिनेटली नाम क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, फिर 1 फिनाइल, देन ब्यूटेन, इट्स आवर नेम, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट देखो थर्ड, इसमें डेफिनेटली अपना डबल बॉन्ड आ गया, तो साइड जो लीनियर पार्ट है ओपन चेन है वो अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। 1 2 3 4 5, नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा, 2 फिनाइल, राइट। नाम क्या आ जाएगा, 2 फिनाइल, उसके बाद 2 इन, ये हमारा कंपाउंड का नेम हो गया। फोर्थ वाला एग्जांपल देखो, अगेन देखो साइक्लोहेक्सेन में साइड चेन आ गया, तो डेफिनेटली अपना पेरेंट चेन होगा। तो पेरेंट चेन कैसा होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 पे मिथाइल लगा और 2 पे फिनाइल लगा है, डेफिनेटली पहले फिनाइल लेना पड़ेगा क्या, या फिर मिथाइल लेना पड़ेगा बताओ जरा मुझे। डेफिनेटली हमें क्या लेना पड़ेगा, मिथाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले आता, तो क्या नाम आएगा बताओ जरा, 1 मिथाइल, देन 2 फिनाइल, देन साइक्लोहेक्सेन, राइट। और ध्यान रखना फिफ्थ है, इसका यूपीएससी नेम फिनोल होता है। इसका नाम, इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होता है, फिनोल। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, ध्यान रखना, फिनोल नाम होता है। और इसका नाम, इसका कॉमन नेम और यूपीएससी सब कुछ सेम ही होता है, अपने को ध्यान रखना है, एनिलीन। ये दीज कंपाउंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, जिनको याद रख लेना। बेंजीन पे वच तो फिनोल बन जाता है, फिनोल एंड अल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या बन जाता है, एनिलीन बन जाता है 6 वाला, और इसको बेंजीन एमीन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इस कंपाउंड क्या बोलते हैं, बेंजीन एमीन भी बोलते हैं। 7th है, क्लोरीन लगा तो क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा, क्लोरोबेंजीन। और ये बहुत एग्जांपल है, नेक्स्ट आप डेफिनेटली बता सकते हो, नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो गया, नाइट्रोबेंजीन। तो ये इसलिए आज के लेक्चर में इतना काफी है। बाकी देखो लास्ट 15-20 मिनट का लेक्चर बचा, जहाँ पे मुझे
कुछ स्पाइरो एंड उन कंपाउंड्स की नेमिंग बता रही है, वो लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे और ऑलमोस्ट चैप्टर अपना एंड हो जाता है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर भी अगेन कुछ डाउट्स आते तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलता है।